हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से होंगे। देखिए, इस समय हम लोग नीट और आईआईटी फिजिक्स के जो है तहत काइनेमैटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। काइनेमैटिक्स एक बड़ा यूनिट है, बड़ा चैप्टर है, आपको पता है, जो कि 1D और 2D मोशन को कंटेन करता है। देखिए, इसमें अभी हम लोग 1D मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। 1D मोशन में आपने देखा डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और वेलोसिटी और स्पीड पर क्वेश्चन हम लोगों ने किया। आज देखिए एक्सीलरेशन पर बेस्ड प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन हमने लिया है, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल along a straight line at time t is given by x equal to a naught minus a1t plus a2t square. फाइंड एक्सीलरेशन। कार कोई पार्टिकल है जिसका x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, x बराबर a नॉट माइनस a1t प्लस a2 स्क्वायर। कह रहा है कि उसका एक्सीलरेशन बताइए। तो देखिए, पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया है x इक्वल टू a नॉट माइनस a1t प्लस a2t स्क्वायर। इसमें देखिए आपको पता है कि x जो है टाइम t का फंक्शन है, बाकी जो टर्म देखिए a नॉट a1 a2 दिए हैं सब एज ए कांस्टेंट हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी dx बाई dt, और dx बाई dt का मतलब d बाई dt ऑफ a नॉट माइनस a1t प्लस a2t स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए a नॉट हमारा कांस्टेंट है 0, माइनस a1t में माइनस a1 मिलेगा, t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t होगा, तो ट्वाइस a2t यहाँ पर मिल जाएगा। कहने का मतलब a नॉट 0 बना, t का 1 हुआ माइनस a1, t स्क्वायर का 2t बना तो 2a2t बन गया। यानी जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है v बराबर आ गया माइनस a1 प्लस 2a2t। लेकिन यहाँ पर तो एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सीलरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं? एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी फिर एक बार इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ b, और b का मतलब माइनस a1 प्लस ट्वाइस a2t। अब देखिए ये आपका कांस्टेंट है 0 बन गया, t का देखिए 1 बन जाएगा, t का अगर 1 बन जाएगा डिफ्रेंशिएशन तो क्या बचेगा, ट्वाइस a2। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको ध्यान दीजिए, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी पर जो बेस्ड क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएशन बेस्ड भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बेस्ड। इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कम से कम बेसिक कैलकुलस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, केवल डिफरेंशिएशन करना था। देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। कह रहा कोई पार्टिकल है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है स्क्वायर ऑफ टाइम के जो है वो प्रोपोर्शनल है। कह रहा फाइंड एक्सीलरेशन। एक्चुअली ये क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। यानी जो इसका ऑप्शन पूछा गया है वो इस तरह पूछा गया है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे कह रहा है वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, पहला कह रहा b जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t है, कौन सा सही होगा? अगला कह रहा है कि जो वेलोसिटी b है, देखिए सेकंड कह रहा है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t, b जो है वो t के प्रोपोर्शनल है। अगला कह रहा है जो थर्ड ऑप्शन दिया है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, वेलोसिटी अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, जो a की वैल्यू है, जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट होगा।
तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो ये कंडीशन दिया है उस हिसाब से क्या इसमें सही हो सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो पहला चीज देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। अगर हम डिस्प्लेसमेंट यक्स लेते हैं तो यक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ क्या है, टाइम है। ये आपको दिया गया है यक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, ये गिवन, ये आपको दिया गया है। यहाँ से देखिए हम लोग निकाल सकते हैं यक्स बराबर के टी स्क्वायर। कहने का मतलब यक्स की वैल्यू क्या है, के टी स्क्वायर हो जाएगा। के क्या है, कांस्टेंट है। अब चलो भाई यहाँ से पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो v बराबर डी बाई डी टी ऑफ, यानी डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी का मतलब के इंटू टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो पहला चीज कह रहा है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। देखिए एक इसमें दिया है कि वेलोसिटी जो है टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए ये बात सही है कि यहाँ पर देखिए, क्योंकि 2k तो हमारा कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जो है टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी एक ऑप्शन ये हमें सही दिख रहा है कि वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि भाई ये तो 2k हमारा कांस्टेंट हो गया, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। और v कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो ये तो सीधे गलत हो गया। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, तो ये भी गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन देखिए, ये जो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी मिला, दैट इज राइट। अब थोड़ा हम लोग एक्सीलरेशन पे आते हैं। तो अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो एक्सीलरेशन क्या है, dv बाई dt है। और dv बाई dt अगर इसका करते हैं डी बाई डी टी ऑफ 2kt, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2k मिलेगा। और ये क्या है आपका, कंप्लीटली कांस्टेंट है। यानी ये लास्ट जो ऑप्शन दिया है कि ये हमारा जो एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल है वो कांस्टेंट है, ये भी सही है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर आपको जो है एक्सीलरेशन कभी दिया जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्सीलरेशन दिया जाएगा, तो उससे आपसे वेलोसिटी पूछा जा सकता है, उससे आपसे जो है डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है, या डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उससे वेलोसिटी और आपसे एक्सीलरेशन पूछा जा सकता है। तो अभी हम लोगों ने फॉरवर्ड, अभी तो हम आगे बढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट से हम लोग एक्सीलरेशन पर पहुँचे। ऐसे भी क्वेश्चन आपको कराएंगे जो है रिवर्स में रहेगा। कहने का मतलब एक्सीलरेशन दिया जाएगा और उसके बाद आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा और वेलोसिटी आपसे पूछ लेगा। तो ऐसी अवस्था में इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। आज ये दो क्वेश्चन आप अच्छे से करिए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हम लेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग लेंगे। मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंतर्गत जो है ऐसे ही क्वेश्चन अभी लिया जाएगा। इसमें देखिए स्ट्रेट लाइन में ही मोशन अंडर ग्रेविटी भी है, जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ेंगे। तो अभी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए जो है इसमें रिलेटिव वेलोसिटी भी आपको मिलेगा जो है। तो आप अच्छे से जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके रखिए। जो है लास्ट में हम एक साथ आपको जो है मोशन इन 1D के सारे ग्राफ आपको हम एक साथ दे देंगे। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए और ऐसे जो छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कम से कम आप कवर करिए। ओके।